बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर स्टैटिस्टिक्स टीचर सुल्तान महमूद। हम आजकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा पे बात कर रहे हैं। आज का लेक्चर जो है वो हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व के हवाले से होगा। लास्ट लेक्चर में हमने हिस्टोग्राम में ये बात की थी कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो हिस्टोग्राम के बगैर भी बन सकती है। तो आइए देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो हिस्टोग्राम के बगैर कैसे बनेगी। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का होना ज़रूरी है और उसमें मिड पॉइंट्स होने चाहिए और साथ में रिलेटेड फ्रीक्वेंसीज होनी चाहिए। हिस्टोग्राम के अंदर हमने स्टडी किया कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हमने हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया था। तो यहाँ पर हम मिड पॉइंट्स जो हैं वो डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से फाइंड आउट करेंगे और उनको फ्रीक्वेंसीज के अगेंस्ट जो है वो प्लॉट कर लेंगे। तो पहले फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के रिलेटेड थोड़ी सी इंफॉर्मेशन को स्टडी करते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन गिव्स एन आइडिया अबाउट द शेप ऑफ द डाटा एंड ट्रेंड्स दैट डाटा सेट फॉलोज। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो डाटा की शेप के मुतल्लिक आपको बताती है कि डाटा जो है वो किस तरह से एक साइड की तरफ जा रहा है, या डाटा स्क्यूड किस साइड पे है, या डाटा सिमेट्रिकल है, डाटा लेफ्ट साइड पे जा रहा है या राइट साइड पे जा रहा है। शेप ऑफ द डाटा से या उसके डाटा के ट्रेंड्स को शो करने में हमारे लिए काम देती है। और इसमें हम इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं उसके लिए देखें। इट इज ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स प्लॉटेड। पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं। कौन से पॉइंट्स होते हैं? प्लॉटेड फॉर मिड पॉइंट्स ऑफ ईच क्लास एंड इंटरवल अगेंस्ट रिस्पेक्टिव क्लास फ्रीक्वेंसीज। दो चीजें हम इसमें करते हैं। एक तो आपके पास जो है मिड पॉइंट्स होने चाहिए और दूसरा जो है आपके पास क्लास फ्रीक्वेंसीज होनी चाहिए। इन दोनों को मिलाकर हमारे पास जो है जो पॉइंट्स बनेंगे उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से हमारी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनेगी। तो स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हमें तीन चीजें, एक तो हमारे पास वो पॉइंट्स हमें चाहिए। पॉइंट्स कौन से होंगे? जो कि मिड पॉइंट्स को और फ्रीक्वेंसीज को ज्वाइन करके हमें मिलेंगे। हम देखते हैं कि ये कैसे हमारे पास डाटा है और डाटा को हम कैसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में कन्वर्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये डाटा जो है ये पिछली एग्जांपल ही से रिलेट कर रहा है जिसमें कि मैंने एज डिस्ट्रीब्यूशन जो ली थी, बैंक का जो स्टाफ है उसकी एज डिस्ट्रीब्यूशन थी। अगर आप इसको डाटा को ज़रा माइन्यूटली पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा कि इसमें 20 से 29, 30 से 39 और ये यहाँ पर मैंने एक जो क्लास के लिए मैंने एक एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ी है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पर, क्लास बाउंड्री पे यहाँ पर और मिड पॉइंट जो है वो यहाँ पर। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन अगर आप डायरेक्टली बनाना चाहते हैं विदाउट हिस्टोग्राम तो आपको पॉलीगॉन बनाने के लिए दो एक्स्ट्रा क्लास इंटरवल्स बनाने पड़ते हैं, एक ऊपर वाली साइड पे और एक ये देखें नीचे वाली साइड पे। इन दोनों क्लास इंटरवल के अगेंस्ट हम जीरो फ्रीक्वेंसी रखेंगे और इनकी क्लास बाउंड्रीज और मिड पॉइंट्स बनाएंगे। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए पहले ये वाला काम करना है कि एक्स्ट्रा क्लास इंटरवल एक ऊपर भी बना लें और एक एक्स्ट्रा क्लास इंटरवल नीचे भी बना लें। देखें कैसे बनने हैं ये एक्स्ट्रा क्लास इंटरवल। मैं रेड से बना रहा हूं ताकि आपको आइडिया हो कि ये एक्स्ट्रा हैं आपके 20 से 29 और इससे पीछे चूंकि 10 का इंटरवल है तो पहली वैल्यू यहां पर बनेगी 10 से 19 और इसी तरह यहां से 70 से 79 तो अगली वैल्यू आपके पास आएगी यहां पर 80 से 89 और इन एक्स्ट्रा क्लास इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 0 होगी और यहां पर भी एक्स्ट्रा क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी जो है वो 0, यानी कि इस इंटरवल में कोई भी वैल्यू फॉल नहीं करती। इसकी अगर मैं क्लास बाउंड्रीज बनाना चाहूं तो बिल्कुल उसी पैटर्न पे 10 के लिए क्लास बाउंड्री बनेगी 9.5 और 19 के लिए क्लास बाउंड्री बनेगी 19.5 और इसका अगर मैं मिड पॉइंट मालूम करना चाहूं तो ये दोनों जो हैं आपस में जब मैं मिड पॉइंट निकालूंगा तो इसका मिड पॉइंट जो है वो निकला आएगा 14.5। दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपका मिड पॉइंट 14.5 आ जाएगा। सिमिलर फैशन में यहाँ पर भी आप जो है क्लास बाउंड्रीज बना सकते हैं 79.5 एंड 89.5
और इनका मिड पॉइंट अगर आप लेते हैं तो आपके पास जो है वो 84.5 आ जाएगा, ये मिड पॉइंट्स आ जाएंगे। सो हमारा डाटा जो है अब प्रिपेयर्ड है कि इस डाटा को यूज़ करके हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएंगे। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए मिड पॉइंट्स भी अवेलेबल हैं और साथ में इनकी फ्रीक्वेंसीज भी अवेलेबल हैं। तो आइए चलते हैं कि हमारी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनेगी। ये स्टूडेंट्स आपके पास है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। आप इसकी जनरल शेप को देख सकते हैं, इसमें आपको कुछ पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। ये रेड में जो पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, दीज आर योर रेड पॉइंट्स। इन रेड पॉइंट्स को मैंने स्ट्रेट लाइन के ज़रिए जो है वो ज्वाइन किया है। अब ये रेड पॉइंट्स आए कैसे हैं आपके पास, इसको भी आपने नोट करना है। यहाँ पर आप देखिएगा, आपके पास जो पहला रेड पॉइंट आपको ये नज़र आ रहा है, दिस वन, ये बेसिकली 24.5 और ये 3 को मिलाकर ये पॉइंट बना है, यानी कि ये मिड पॉइंट और यहाँ पर ये इसकी फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर आप देखें ये 24.5 मिड पॉइंट है और इसके अगेंस्ट जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 है। तो मैंने इन दोनों को मिलाकर पहला रेड पॉइंट जो है वो यहाँ पर बनाया है। ये देखें, ये 24.5 और 3 को मिलाया है। दूसरा रेड पॉइंट अगर आप देखना चाहते हैं तो दूसरा रेड पॉइंट में आप और करें तो ये 34.5 और 6 के अगेंस्ट है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 34.5 और इधर जो वैल्यू है वो 6 है। तो ये दूसरा रेड पॉइंट आपके सामने आ जाएगा। तीसरा रेड पॉइंट जो है वो आपके पास है 44.5 और 7 के अगेंस्ट है। आप नोट कर सकते हैं ये 44.5 है और इधर जो है वो 7 है। तो आपके पास 44.5 और 7 के अगेंस्ट, इसी तरह 54.5 के अगेंस्ट जो आपके पास है वो 4 है, 64.5 के अगेंस्ट 1 है और 74.5 के अगेंस्ट 1 है। अब ये सारे मिड पॉइंट्स जो हैं वो मैंने आपस में ज्वाइन कर दिए हैं। ये आपको जो लाइंस नज़र आ रही हैं ब्लैक कलर के अंदर, ये मैंने स्केल के ज़रिए जो है ये आपस में आप ज्वाइन कर लें तो आपके पास जो है ये एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आ जाएगी। इसी तरह की फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमें हिस्टोग्राम में भी नज़र आई थी। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए एक असूल ये है कि ये क्लोज होनी चाहिए। अब इसको क्लोज करने के लिए हमने जो एक्स्ट्रा क्लास इंटरवल बनाए हैं वो इसी पर्पस के लिए बनाए हैं। एक फर्स्ट में एक्स्ट्रा क्लास इंटरवल बनाया था और एक लास्ट में बनाया है। ये देखें, ये पहले वाला क्लास इंटरवल फर्स्ट वाला और ये लास्ट वाला क्लास इंटरवल, ये दोनों क्लास इंटरवल जो हैं वो मैंने एक्स्ट्रा बनाए हैं ताकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को क्लोज किया जा सके। अब उसको क्लोज करने के लिए हमने क्या करना है, इसके लिए मिड पॉइंट्स भी हमने बना लिए, ये वाले एक 14.5 और एक 84.5। स्टूडेंट्स आप देखेंगे यहाँ पर एक 14.5 भी आपको मिड पॉइंट्स में नज़र आ रहा है। हमने एक्स एक्सिस के अलोंग सारे मिड पॉइंट्स ही कंसिडर किए हैं और एक आपको पॉइंट नज़र आ रहा है 84.5। अब अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को भी देखें तो 14.5 के अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी है 0, तो ये 0 फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पर जो है 14.5 जो है 0 फ्रीक्वेंसी, चूँकि फ्रीक्वेंसी आपकी हाइट को शो कर रही है तो वो यहाँ पर 0 हाइट है। इसी तरह 84.5 की फ्रीक्वेंसी भी 0 ही है, तो यहाँ पर आपके पास ये 0 आप चेक कर सकते हैं। 84.5 के अगेंस्ट भी फ्रीक्वेंसी 0 है और 14.5 के अगेंस्ट भी फ्रीक्वेंसी 0 है। तो ये दोनों जीरोस के लिए मैंने ये वाले 2 पॉइंट्स जो आपको नज़र आ रहे हैं, इन दोनों पॉइंट्स को मैंने मिला दिया। अब क्या करना है, आपने इसको क्लोज करने के लिए इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लें। ये वाला पॉइंट यानी कि पहले वाला पॉइंट इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दें। इसके लिए यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं, ये ऐसे इसको ज्वाइन कर लेते हैं हम, इसके साथ ज्वाइन कर लें और इस वाले पॉइंट को इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर दें। ये वाला पॉइंट भी ज्वाइन हो गया। अब ये आपके पास जो एक डायग्राम नजर आई है, ये इसको हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बोलते हैं। इसको मैं ऊपर नाम भी लिख रहा हूं। तो स्टूडेंट्स अब आपको आइडिया हो गया कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो इस तरह आपको एक शेप भी बता रही है डाटा की, कि डाटा की शेप किस तरह की है। डाटा का हाईएस्ट पॉइंट भी आपको शो कर रही है। इसकी पीक के ऊपर जो होगा वो डाटा का हाईएस्ट पॉइंट है। यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो डाटा की है वो 7 है और इस पॉइंट के अगेंस्ट जो आपका क्लास मिड पॉइंट है वो 44.5 है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व किया जा सकता है।
डाटा के अंदर आप ये देख सकते हैं कि डाटा की वैल्यूज़ जो हैं वो इस साइड पे जाकर जो है वो कम होना शुरू हो गई हैं। तो इससे हमें ये आइडिया हो रहा है कि ये आपके पास जो है वो पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में जो राइट टेल होती है वो आपके पास प्रोलॉन्ग होती है। सो शेप ऑफ द डाटा को देखने के लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो यूज़ की जाती है। इसी शेप ऑफ द डाटा को देखने के लिए हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से फ्रीक्वेंसी कर्व भी ड्रा कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी कर्व जो है वो बहुत आसान है कि अगर आपके पास पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन के साथ मिलाने की बजाय अगर हम फ्री हैंड कर्व जो है वो उस पर लगा दें पॉइंट्स में, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कर्व बन जाएगी। यही बात हमने पिछले लेक्चर के अंदर हिस्टोग्राम से रिलेटेड भी ये बात की थी कि हिस्टोग्राम के अगर मिड पॉइंट्स के थ्रू एक फ्री हैंड कर्व लगा दी जाए तो वो फ्री हैंड कर्व जो है वो एट द एंड आपको फ्रीक्वेंसी कर्व देगी। हम यहाँ से भी फ्रीक्वेंसी कर्व जो है वो ड्रा कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी कर्व के लिए आपको सिंपली करना ये है कि पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन के साथ नहीं मिलाना, बल्कि पॉइंट्स को कर्व के ज़रिए जो है वो ज्वाइन करना है ताकि एक कर्व की शक्ल जो है वो आपके सामने आ सके। अगर मैं इन्हीं लाइंस को मिटाकर दोबारा से कर्व की शक्ल में बना दूं, कर्व लिख दूं और लाइनें लगाने की बजाय कर्व्स बना दूं, तो मेरे पास ये जो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो फ्रीक्वेंसी कर्व में कन्वर्ट हो जाएगी। आइए हम करके देखते हैं। मसलन अगर मैं ये वाली वैल्यू जो है इधर से ख़त्म कर दूं, ये स्ट्रेट लाइन, इधर से ये वाली स्ट्रेट लाइन ख़त्म कर दूं, इधर से ये स्ट्रेट लाइन ख़त्म कर दूं, इधर से ये स्ट्रेट लाइन ख़त्म कर दूं और इधर से ये स्ट्रेट लाइन ख़त्म कर दूं, इधर से ये, इधर से ये, तो ये पॉइंट्स तो अपनी जगह पर पड़े हुए हैं। पॉइंट्स तो वैसे ही ड्रा होने हैं कि हर मिड पॉइंट के अगेंस्ट जो है वो एक पॉइंट आ जाना है और दूसरा मिड पॉइंट के अगेंस्ट दूसरा पॉइंट आ जाना है। तो आपके पास पॉइंट्स तो ऑलरेडी वैसे ही हैं। तो इन्हीं पॉइंट्स के अगेंस्ट जो है वो अब आप क्या करें, आप जो है यानी कि उसके स्ट्रेट लाइन ड्रा करने की बजाय आप क्या करें, इन पॉइंट्स को फ्री हैंड कर्व के ज़रिए ज्वाइन कर लें। ये मैं ब्लू से फ्री हैंड कर्व जो है वो लगा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स आपकी जो फ्री हैंड कर्व है वो बिल्कुल ऐसे जो है ये एक गोलाई में भी आ जाती है, यानी कि इसको एक गोल शक्ल में आप जो है वो फ्रीक्वेंसी कर्व से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से फ्रीक्वेंसी कर्व बना सकते हैं। अगर आप पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करने के बजाय एक कर्व की शक्ल में ज्वाइन कर लें तो यू विल गेट योर फ्रीक्वेंसी कर्व। सो स्टूडेंट्स हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और फ्रीक्वेंसी कर्व जो है इनके हवाले से बात की कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है उसमें आपका मिड पॉइंट्स यूज़ होते हैं और मिड पॉइंट्स के साथ फ्रीक्वेंसीज यूज़ होती हैं, और अगर उनको आपस में प्लॉट करके स्ट्रेट लाइन से मिला दें तो पॉलीगॉन, और अगर स्ट्रेट लाइन नहीं मिलाते तो फ्रीक्वेंसी कर्व। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से रिलेटेड लेक्चर के लिए हमें जो है थोड़ा सा आइडिया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के हवाले से पहले हम इस लेक्चर में देखेंगे और फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वही काम जो है वो आपके पास आएगा। हम आज जो है अभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में हमारे पास डाटा अवेलेबल हो और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो कैसे निकालते हैं ये हम बात करेंगे यहाँ पर। फ़र्ज़ करें आपके पास जो है एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का डाटा मौजूद हो तो उसको कैसे एक्सप्लेन करना है और कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है ताकि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमारे पास वो चीज़ें जो हैं वो पहले से मौजूद हों। हम देखते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इसमें स्टूडेंट्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसका आइडिया डेवलप करने के लिए फ़र्ज़ करें 0 से 50, 50 to 100, 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250। ये मेरे पास जो है कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। सपोज़ ये डॉलर्स के अंदर वेजेस हैं, डेली वेजेस हैं। डॉलर्स में $0 से लेकर $50 तक, 50 से लेकर $100, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, और साथ में यहाँ पर इनसे रिलेटेड जो हैं नंबर ऑफ़ पर्सनस हैं, फ्रीक्वेंसीज आपके पास है। सपोज़ यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी है 3 है,
यहाँ पर आपके पास वैकेंसी जो है वो 9 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 8 है और ये 7 है। आप जो है क्यूमुलेटिव वैकेंसी जो है यहाँ से जनरेट करते हैं। स्टूडेंट, दो तरह की क्यूमुलेटिव वैकेंसी होती है। एक क्यूमुलेटिव वैकेंसी जो हमने मीडियन में मालूम की, जो जर्नल हम यूज़ करते हैं, कैसे करते हैं जी, ये 3 है आपके पास, 3 एज इट इज़ लिख देते हैं। 3 में 9 ऐड करें, 12 में 10 ऐड करें, 22 में 8 ऐड करें, 30 में 7 ऐड करें, 37। यहाँ पर आप इसके लिए लिख लेते हैं ये जी क्लास बाउंड्रीज़ हैं। अब स्टूडेंट्स, मैंने इनको क्लास बाउंड्रीज़ कहा है। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर आपके पास 0 से 50 और 50 से 100, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू दोबारा नीचे रिपीट हो रही है। तो जब वैल्यू रिपीट हो तो ये आपके पास क्लास बाउंड्रीज़ कहलाती हैं। और क्लास बाउंड्रीज़ में मैंने ये भी आपको बताया था कि ये यहाँ पर जो अपर क्लास है, फ़र्ज़ करें किसी पर्सन को हम $50 की सैलरी देते हैं, अलॉट करते हैं, तो $50 वाला जो पर्सन है वो इस क्लास में, नीचे वाली क्लास में होगा, ऊपर वाली क्लास में नहीं होगा। ऊपर वाली क्लास जो है वो लेस देन 50 वाली क्लास है, ये लेस देन 100 है, ये लेस देन 150 है, यानी कि लेस देन 50 जितने भी सैलरीज होंगी या जितनी भी वेजेस होंगी वो फर्स्ट क्लास में आएंगे। और जो $100 से कम कमा रहे हैं वो इसमें आएंगे। $100 वाला जो होगा वो इस क्लास में फॉल करेगा। तो ये बात जो है हम पहले भी कर चुके हैं। 150 इधर फॉल करेगा, 200 वाला इधर फॉल करेगा। इसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव मेथड। ये भी मैंने बात की थी, एक्सक्लूसिव मेथड में अपर क्लास बाउंड्रीज जो हैं वो एब्सेंट होती हैं उस ग्रुप में से। अब इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जब तक समझ नहीं आएगी तब तक हम बात को आगे नहीं लेकर चल सकेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की तरफ। उसके लिए आपके पास देखें 0 से 50, 50 to 100, 100 to 150, 150 to 100, 200 to 250, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज चेक करें। 3। अब इस 3 का मतलब ये है कि वो तमाम पर्सन्स जो $50 से कम वेजेस ले रहे हैं उनकी तादाद है 3। ये याद रखना, वो तमाम पर्सन्स जो $50 से कम ले रहे हैं उनकी तादाद है 3। वो तमाम लोग जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है, जिनकी जो सैलरी है या जिनकी वेजेस जो है वो $100 से कम है, उनकी तादाद है 12। बेसिकली इस 12 में ये 9 भी शामिल है और 9 और 3 दोनों ऐड करके तो ये 12 बना है ना आपका। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आकर वैल्यू जो है वो अकोमोलेट हो गई है, यानी कि दूसरे ग्रुप में जो वैल्यू अकोमोलेट हो गई है इस 12 का मतलब ये है कि $100 से लेस सैलरी या $100 से लेस वेजेस जिनकी हैं उनकी तादाद 12 है। $150 से लेस वेजेस जो हैं जिनकी है उनकी है 22% ऐसे हैं जिनकी वेजेस 150 से कम है, 30% ऐसे हैं जिनकी वेजेस 200 से कम है, 37% ऐसे हैं जिनकी वेजेस 250 से कम है। तो ये वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज जो हैं ये हमें अपर क्लास बाउंड्री के अगेंस्ट जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं उन वैल्यूज़ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें दे रही हैं। ये सारी की सारी अपर क्लास बाउंड्रीज हैं। तो अपर क्लास बाउंड्री में जितनी भी वैल्यू लिखी गई है उससे लेस वेजेस वाले पर्सनस की तादाद जो है वो ये दी हुई है आपको, इसीलिए इसे बोलते हैं लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर मैं लेस देन का वर्ड ऐड कर रहा हूँ, लेस देन, कि ये आपको इंफॉर्मेशन देता है कि इस वैल्यू से लेस देन कितने पर्सन्स मौजूद हैं। एक है मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मोर देन CF। इसके लिए आपने लोअर लिमिट जो है इसको कंसिडर करना है। मसलन मैं ये कहूँ कि 0 से ज़्यादा कितने पर्सन जो हैं वो सैलरीज ले रहे हैं जिनकी जो वेजेस हैं वो 0 से ज़्यादा हैं। अब $0 से ज़्यादा जो है ये तो वो सारे के सारे जो हैं वो $0 से ज़्यादा है। तो $0 से ज़्यादा जो होंगे जितने भी इनका टोटल होगा, यहाँ पर आप देखें 3 + 9 12, 12 + 8 20, 30 एंड 37। तो 0 से ज़्यादा जो है वो तो सारे 37 तो ले ही रहे हैं। 0 से ज़्यादा यानी कि 0 से आगे जितने भी हैं ये सारे के सारे 0 से ज़्यादा हैं। 0 और 0 से ज़्यादा वाले ये सारे इधर आ जाएंगे। इसी तरह $50 या इससे ज़्यादा वाले कितने लोग हैं वो ये वाले हो जाएंगे ना सारे। आप अगर इन तमाम को ऐड करेंगे तो 50 से ज़्यादा वाले ये आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप यूँ कह सकते हैं 9 + 10 19, 19 + 8 27 + 7 34। तो इसका मतलब है ये 34 आ जाएंगे। 34% ऐसे हैं जो इससे ज़्यादा ले रहे हैं। 100 या 100 से ज़्यादा वाले कितने हैं?
इन सबको ऐड कर दें तो आपके पास 100 या 100 से ज़्यादा वाले निकल आएंगे, 18 और ये आ जाएंगे 25। और फिर इसी तरह से 150 से ज़्यादा वाले कितने हैं, वो ये वाले आ जाएंगे 150 से ज़्यादा जितने भी हैं, 8 और 7 ये 15। और यहाँ पर 200 से ज़्यादा वो ऑटोमेटिकली ये फाइनल ये वाली आ जाएगी। अब इसके बाद आप देखें तो आपके पास जो है ये मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल आती है। इसको बनाने का एक आसान तरीका ये भी है कि आप फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड चीज़ें ऐड करना शुरू कर दें। मसलन मैं पहली वैल्यू जो है वो 7 है, इसको एज इट इज़ लिखता हूँ। 7 में 8 ऐड करूँगा तो 15 आ जाएगा, 15 में 10 ऐड करूँगा तो 25 आ जाएगा, 25 में 9 ऐड करूँगा तो 34 आ जाएगा, 34 में 3 ऐड करूँगा तो 37 आ जाएगा। आप कह सकते हैं मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फ्रॉम बॉटम टू टॉप ऐड करने से मिलती है और लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऐड करने से मिलती है। अच्छा, इसका मतलब तो हम समझ गए कि इस फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है कि आपके पास जो अपर वैल्यूज़ हैं उनसे लेस कितने नंबर्स मौजूद हैं, कितने आदमी जो हैं वो $50 से कम ले रहे हैं वो ये है, 100 से कम ले रहे हैं वो ये है, इसलिए इसे कम के रेफरेंस से पढ़ना है। अब यहाँ पर मोर देन का मतलब है कि ये लोअर बाउंड्री से ज़्यादा वाले कितने हैं। मसलन मैं अगर ये कहूँ कि $100 से ज़्यादा कितने बंदे जो हैं वो सैलरी ले रहे हैं या कितने बंदों की वेजेस जो हैं वो $100 से ज़्यादा है, तो वो ये 25% हैं जो $100 से ज़्यादा ले रहे हैं। और इसी तरह से 150 से ज़्यादा कितने ले रहे हैं, वो 15% हैं जो 150 से ज़्यादा ले रहे हैं। और 200 से ज़्यादा कितने हैं, वो आपके पास ये 7% हैं। तो यहाँ पर जो है हम मोर देन की सेंस में बात करेंगे जब हम लोअर बाउंड्रीज़ को कंसिडर करेंगे, और जब हम अपर बाउंड्रीज़ को कंसिडर करेंगे तो लेस देन भी बात करेंगे कि इस पर्टिकुलर वैल्यू से लेस कितने हैं। इसीलिए ऊपर मैंने लेस देन का वर्ड यूज़ किया है और नीचे जो है वो मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का वर्ड यूज़ किया है। तो स्टूडेंट, होपफुली आप ये चीज़ जो है ये रिवाइज करेंगे, मेरे लेक्चर को दोबारा से देखेंगे और इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि इसका समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आप जो है नेक्स्ट जो है ओगिव, इसको हम ओगिव भी बोलते हैं, या मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने के बाद ओगिव जो है या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है उसको बनाना आसान होगा। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या उसे ओगिव भी बोलते हैं उसको हम देखेंगे, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे उसका फिगर आपके सामने आता है और किस तरह से कौन कौन सी वैल्यूज़ जो हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।